हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रेलगाड़ी वाले प्रश्न। ठीक है, रेलगाड़ी वाले प्रश्न का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेलगाड़ी वाले प्रश्न का कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, इसका हम फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोई भी गाड़ी मान लो रेलगाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है। को देखने से क्या मालूम चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ये रेलगाड़ी जा रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या आदमी उधर से आ रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये रेलगाड़ी जा रही है उस डायरेक्शन से विपरीत एक आदमी आ रहा है, यानी इसको क्या कह सकते हैं हम, ये विपरीत दिशा में जा रही है। इसके विपरीत ये है या फिर इसकी विपरीत ये है, ये विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है ये रेलगाड़ी। सेकंड में क्या देखेंगे कि ये भी रेलगाड़ी है, लेकिन ये जो आदमी है जिस डायरेक्शन में रेलगाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में ये आदमी भी जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे, यहाँ थर्ड नंबर पे देखेंगे कि ये जो रेलगाड़ी है और एक आदमी है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन विपरीत दिशा में है। ठीक है, सेम फर्स्ट वाले की तरह ही इसका डायरेक्शन जो है वो विपरीत दिशा में ही है। पर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, इसका डायरेक्शन भी विपरीत दिशा में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि रेलगाड़ी और ये आदमी के बीच का जो गैप है कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं था, यहाँ भी कोई डिस्टेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी और ये जो आदमी है खड़ा यहाँ पे, इसके बीच में क्या है, कुछ दूरी है, मतलब कुछ गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रेलगाड़ी भी इसी डायरेक्शन में और ये आदमी भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि दिशा क्या है, एक ही दिशा है, यानी सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, दोनों। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। ठीक है ना, कुछ भी रहे 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर, मतलब कुछ भी यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, बस यही 4 कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके बाद देखो कैसे एक ही ट्रिक से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा विपरीत दिशा हो गया, एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैप है, कुछ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। ये भी एक ही दिशा में है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब विपरीत दिशा दिया रहा है, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, याद रहे कि जब विपरीत दिशा, जब दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट रहे, विपरीत दिशा में रहे, अपोजिट डायरेक्शन रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड होगा। ठीक है, स्पीड ऐड हो जाएगा, स्पीड को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी चाल को प्लस करेंगे। ठीक, यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि एक ही दिशा में अगर रहे, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन रहे, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इसका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे का स्पीड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे, घटाएंगे, यानी चाल घटाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब विपरीत दिशा रहा है तो जैसे ये विपरीत दिशा है तो ये दोनों का स्पीड, इसका स्पीड और इसका स्पीड जितना होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये एक ही दिशा में है, जैसे ये ट्रेन एक ही इस डायरेक्शन में और आदमी भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका चाल क्या कर देंगे, घटाएंगे। ठीक है ना। अब एक बात और, जब यहाँ पे ये रेलगाड़ी था और यहाँ पे कोई आदमी था, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था। ठीक है ना, कोई व्यक्ति खड़ा था, तो व्यक्ति का अगर लंबाई, ये लंबाई नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, ये लंबाई जो है, लेंथ है, ये नहीं लेंगे। ठीक है ना, कि व्यक्ति का कितना लंबाई है, मैंने इसका लंबाई नहीं होगा। किसका लंबाई किसका होगा, तो जैसे कोई भी यहाँ पे मान लो कि गाड़ी है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, तो इसका लंबाई हो जाएगा। ठीक है ना, कि प्लेटफॉर्म इतनी लंबी है, या फिर कोई सुरंग है, किसी पुल के द्वारा पार कर रही है ना। ठीक है ना, कोई सुरंग है तो उसके द्वारा पार कर रही है, तो सुरंग का लंबाई कितना है, पुल का लंबाई कितना है,
यानी कि किसका किसका लंबाई दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, या फिर कोई सुरंग या फिर कोई भी पुल, ब्रिज, ये तीनों जो है इसका लंबाई होती है। मान लो कि अगर कोई खंभा रहे, ठीक है ना, खंभा दिया गया है, या फिर कोई वहाँ पे व्यक्ति खड़ी है, ठीक है, कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इनका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इनका नहीं होता है, ठीक है ना, लेंथ नहीं होगा, लेकिन इस सब का लेंथ दिया रहेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है सुरंग का लेंथ, कि कितना लंबा सुरंग है प्लेटफॉर्म, कि 500 मीटर लंबा या 200 मीटर, मैंने कुछ भी रहा है, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया रहेगा, या फिर पुल का लंबाई, ठीक है ना। अब आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी का लंबाई दिया गया है 60 मीटर पर आवर की रफ्तार से रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है, और वो 1500 मीटर दूर क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, 1500 मीटर दूर है कोई प्लेटफॉर्म। इसका फिगर देखो, इसका फिगर इस तरह से बन पाएगा। मान लो ये रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म यहाँ है, रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म की दूरी हो गई, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बताओ है अपने से 1500 मीटर दूर, यानी ये रेलगाड़ी अपने से 1500 मीटर दूर 1000 लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है, 1000 लंबे प्लेटफॉर्म के 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लिया होगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 500 मीटर है, ठीक है ना। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं समय बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन एवं ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी। ट्रेन की लंबाई हो गई कितना, 500 मीटर, ट्रेन एवं ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी, मतलब प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, पुल, या फिर कोई व्यक्ति, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेन एवं ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी, यानी जो गैप बीच में बताया कि गैप क्या शो करता है, डिस्टेंस, बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन एवं ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई डिवाइडेड बाय कितना, ट्रेन की पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड, पहले ऑब्जेक्ट की चाल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की चाल, दूसरे ऑब्जेक्ट की चाल, ठीक है। यहीं पे बताए थे कि चाल दोनों का जुट जाएगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पे एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो बताओ अपने से 1500 मीटर दूर 1000 लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। यानी प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है, कि ना, प्लेटफॉर्म तो अस्थाई है, चल नहीं रहा है, इसलिए इसका पे यहाँ पे क्या करेंगे, चाल को ऐड कर देंगे। वो तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म चलता थोड़ी, वो तो अस्थाई रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। यही अगर एक ही दिशा में रहता तो यहाँ पे चाल क्या होता, घट जाता। अब यहाँ पे क्या करने हैं, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर लिखेंगे, प्लस ट्रेन एवं ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी, ट्रेन एवं ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी कितनी है, 1500 मीटर दूर, 1500 प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 1000 मीटर। अब बटा चाल कितनी, पहले ऑब्जेक्ट की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे थे। किलोमीटर को क्या कर देंगे हम, 60,000 मीटर पर सेकंड करेंगे, ठीक है, 60,000 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम सॉल्यूशन का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2001 3000 बाई 60,000, ये कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको क्या करेंगे हम, 3000 बाई 60 को कट आउट करेंगे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, 20, यानी 1/20। अब इसको हम कितना से गुना कर देंगे, 60 से गुना करेंगे। 60 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, समय मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे निकालेंगे तो 20 दिया 60, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया।